हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का है। प्रश्नावली 7.4 एनसीईआरटी का सवाल है 7.4। हालांकि एक्सरसाइज 7.3 में ख़त्म है, लेकिन ये ऐच्छिक प्रश्न है, एडवांस क्वेश्चन है, इसलिए इसको 7.4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और ये सवाल पढ़ेंगे 6 नंबर। इससे पहले मैं सवाल आप लोग को पढ़ा दिया हूँ। अगर आप उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे, सवाल नहीं पढ़े, इससे पिछले वाला सवाल को, तो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को समझते हैं। और बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ, ठीक है। इसको समझने से पहले आपको ये जो दिख रहा है परमेय संख्या 6.2 और परमेय संख्या 6.6 का स्मरण करने के, यानी कि जो 6.1 जो त्रिभुज लेसन है उसी के हिसाब से ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़े क्या बोलता है। एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष दिया हुआ है 4 6 है और आपका बी है 1 5 है, सी 7 2 है। भुजाओं ए और सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि जब मैं आपको फिगर बताऊंगा तो समझ में आएगा। देखो ये आपका पहले तो यहाँ पे लिखते हैं, बहुत ईजी से है, कोई भारी से सवाल नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग थोड़ा सा लगाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये इस तरह से आपका एंगल है, ध्यान से इसको समझना, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान समझना, ध्यान से। ए बी सी नाम का कोई त्रिभुज है ना, त्रिभुज का शीर्ष क्या है, ए का दिया है 4 6 और बी का दिया है 1 5, ठीक है, और सी का दिया हुआ है 7 2, ये सी का दे दिया, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है कि भुजा ए बी और ए सी को, यानी कि जो ए बी जो लाइन है और जो ए सी लाइन है उसको डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि यहाँ पर जो है एक प्रतिच्छेद रेखा करती है, डी और ई एक रेखा है जो प्रतिच्छेद करती है। तो देखो ए बी को डी, क्रमशः का मतलब क्या होता है, एक लाइन से, यानी कि क्रमशः बोलेंगे मतलब जो पहले आया ए बी तो ए बी के लिए डी हो गया और जो ई है वो ए सी के लिए हो गया, ठीक है। तो भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए बी को डी पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। खींची गई, इस प्रकार खींची गई जाती है कि इस तरह ये करता है कि ए डी बटा ए बी और ए बटा ई सी जो है 1/4 के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 8 है, ऐसा में तो इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसी अनुपात में इधर भी दिया 1 और 4 के रूप में, ठीक है। कहने का इसका मतलब ये हो रहा कि इसका जो रेशियो है ए डी और डी ई का, जो यहाँ से यहाँ तक जो ए डी है, ये ए डी है और ये ए बी है, इसका रेशियो कितना है 1/4 है, यानी कि 1/4 के अनुपात में है। तो जितना इधर हो रहा मान लीजिए इधर 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, इधर यहाँ से तक 4 है तो इधर भी यहाँ से यहाँ तक 4 है। ये कहने का मतलब इसका ये हो रहा। तो रेशियो 1/4 का मतलब ये नहीं हुआ कि 1/4 ही इसका हो जाएगा। 1/4 कहने का मतलब अगर ऊपर में 2 है तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, अगर ऊपर में 3 है तो 4 तिया 12 हो जाएगा। समझे, इस तरह से बोला जा रही है। रेशियो तो इसी तरह से निकालते हैं, है ना। तो ये तो समझ गए आप कि क्या बोल रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलता है। अब बोलता है कि जो ए डी है, जो त्रिभुज बना ए डी ई जो त्रिभुज बना उसका निकालना है क्षेत्रफल, और इसकी तुलना जो है ए बी सी के क्षेत्रफल से करना है। यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसका तुलना करना पड़ेगा। तुलना करने का मतलब ये दोनों का फिर रेशियो निकालना पड़ेगा कि ये दोनों जो है किस रेशियो का अनुपात है। यानी कि जो ए डी ई का जो क्षेत्रफल है वो ए बी सी के क्षेत्रफल के किस अनुपात में है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो हमको परमेय 6.2 और 6.6 का स्मरण करना है, उसका उपयोग यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये परमेय आपका त्रिभुज लेसन का है। अगर नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे थ्योरम बताऊंगा, ठीक है। और फिर अभी तो मैं 6.6 और 6.2 तो नहीं पढ़ाया हूँ उस लेसन का, तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। ये लेसन के बाद मैं उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखता हूँ कैसे इसको करते हैं। अब देखिए ये जो 6.2 जो परमेय है वो परमेय क्या बोलता है 6.2 कि अगर एक रेखा हो और किसी त्रिभुज को, यानी कि ये जो त्रिभुज है किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, देखो ये जो रेखा डी ई है वो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ 4 यहाँ भी 4, तो एक ही अनुपात में अगर विभाजित करती है
तो ये जो लाइन होगा ना DE और BC, ये तीसरे लाइन हो गया, इस तीसरे लाइन के क्या होगा, समांतर होगा। यानी कि दो भुजा को तो विभाजित कर रहा, दो भुजा को काट रहा DE, तो तीसरा जो लाइन BC बनेगा वो इसके समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होती है। तो ये आपका थ्योरम है, तो आपको थ्योरम यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, है ना, थ्योरम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो दिया हुआ सवाल में क्या यहाँ पे लिखा दिया गया है, मेन बात यहाँ पे क्या दिया गया है, AD बाई AB बराबर AE बाई AC, ये किसके बराबर, 1/4 के। यानी कि जितना AD है उतना AE भी है, जितना AB है उतना AC है, और इन दोनों का रेशियो कितना, 1/4। समझ गए, ये रेशियो क्या है, 1/4। अब हमको ये जो थ्योरम है इसको लिखना पड़ेगा। तो आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे, है ना, लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि प्रमेय 6.6 से क्या बोलता है, यदि आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि एक रेखा, जो आप देख रहे हैं ना, यही लिखना है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, है ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है ना, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आसन में, यानी कि कहने का मतलब है, ये थ्योरम है, प्रमेय है 6.2 में जो एनसीईआरटी किताब में है, उसमें दे रहा है कि अगर कोई भुजा, कोई रेखा है, कोई रेखा DE है, और वो रेखा अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर प्रतिच्छेद करते हैं, काटती है एक ही अनुपात में, सेम अनुपात में, तो जो तीसरी जो लाइन होगी उसकी क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए क्या यहाँ पे है, DE समांतर BC, DE BC के क्या है, समांतर है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा, ADE बन रहा और ABC बन रहा, है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है। ADE यानी देखो यहाँ पे ADE और ABC, इन दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुज में एक चीज़ क्या देख रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ। इसमें क्या देखें कि दोनों के त्रिभुज के लिए जो A है, कोण A है, ये क्या है, समान है। ADE के लिए भी A है कोण, और ABC के लिए भी एक कोण जो है वो समान मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोण A बराबर है कोण A में, किस हिसाब से, तो यहाँ पे है समान, यानी कॉमन है ना। तो कॉमन चाहो तो यहाँ पे लिख दो कॉमन। तो इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, समान, यानी कि कॉमन। उभयनिष्ठ से इस तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो क्या है कि यहाँ पे जब दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो DE और BC के आपस में समांतर है। क्यों समांतर, क्योंकि अभी हम थ्योरम पढ़े थे, देखो DE और BC के आपस में समांतर है। तो जब दो समांतर रेखा हो जाती है, उसको जब एक तिर्यक छेदी रेखा जब काटती है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि D और B क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कोण D बराबर कोण B। तो लिख देंगे यहाँ पे, कोण D बराबर कोण B कैसे बराबर है, संगत कोण से। कैसा है, संगत कोण से। ये तो पढ़े होंगे, संगत कोण से। अब जब संगत कोण बराबर है, अब जब किसी त्रिभुज का ये दो कोण
एक कोण यहाँ पे और ये संगत कोण अगर बराबर होता है तो त्रिभुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज आपस में सर्वांगसम जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम यानी कि समान है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज आपस में क्या है, समान है। कैसे समान है, तो भुजा भुजा क्या बोलते हैं इसको, समानता से, यानी कि एंगल इसको लिखते हैं कोण कोण, है ना। एंगल मतलब कोण होता है ना, कोण समरूपता, आ रहा समझे। कोण क्या है, समरूपता से। तो कोण आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए उसी के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपका, ये दोनों त्रिभुज हो गया है क्या, सर्वांगसम हो गया। अब जब ये हो गया है तो थ्योरम नंबर 6.6 देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हमको अब 6.6 का फॉलो करना पड़ेगा आपका प्रमेय, यानी कि थ्योरम 6.6 में क्या बोलता है कि जब दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं, जब दो त्रिभुजों के संगत भुजा कोण, सॉरी भुजा यहाँ कोण है ना, जब दो त्रिभुजों के संगत कोण, ये देखो डी और बी क्या है, संगत कोण है। जब दो त्रिभुजों के संगत कोण का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज जब दो, देखो ये ए डी ई ये क्या है, एक त्रिभुज है, और ए बी सी, जब दो त्रिभुजों के समान बोलो या समरूप बोलो, है ना। जब दो त्रिभुजों के समरूप, जब दो समरूप त्रिभुज, ऐसे बोलेंगे, जब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर है, देखो ए डी ई और ए बी सी क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर हो तो उसके संगत भुजाएं का अनुपात जो स्क्वायर के बराबर यानी कि वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो प्रमेय संख्या 6.6 क्या कहता है, देखिए बोलता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, समान हो, क्षेत्रफलों का अभी जो पढ़ रहे थे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, समान, उधर भी 1 है इधर 4 था। तो जब दो त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज यानी कि समान त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात समान होगा तो उसके संगत जो भुजा होगा, संगत भुजा समझ रहे ना, ये जो भुजा है डी ई हो गया या तो ए डी हो गया, ए डी इधर है और इधर ए ई है ना, इधर ए डी है और बड़ा वाला में क्या होगा, ए बी होगा। जैसे कि छोटा त्रिभुज में भुजा है ए डी, अब बड़ा त्रिभुज में भुजा ए बी है, छोटा त्रिभुज में भुजा ई ए ई है, अब बड़ा त्रिभुज में भुजा ए सी है। तो ये जो भुजा होगा इसके जो है वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका प्रमेय संख्या क्या है, 6.6 है। यहाँ पे लिख लेंगे प्रमेय 6.6 से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब जो यहाँ पे जो ये जो प्रमेय देखिए इसको हमको लिखना पड़ेगा। क्या बोला, जब दो त्रिभुजों के संगत, जब दो समरूप त्रिभुजों के संगत क्षेत्रफलों का, जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात समान हो, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अनुपात मतलब बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आया समझ में, देखो छोटा त्रिभुज ए डी ई है और बड़ा त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन है, देखो संगत भुजा इन है, ए डी है, छोटा त्रिभुज में ए डी हो रहा और बड़ा त्रिभुज में ए बी है। त्रिभुज छोटा है लेकिन जो भुजा बन रहा है यहाँ पे, इस ए डी ई में जो भुजा बन रहा है ए डी बन रहा है बाएं तरफ, और यही बड़ा जो त्रिभुज है ए बी सी, इसके बाएं तरफ में ए बी बन रहा, तो यही संगत भुजाएं कहलाती है। तो इसके वर्ग के बराबर होता है, यानी कि ए डी बटा ए बी का स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, इसके बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ए डी का मान कितना दिया था, 1 दिया था, बोला था ए डी अनुपात ए बी। देखो सवाल शुरू में लिखा गया ए डी बटा ए बी किसके बराबर, 1/4 के बराबर है। तो अब यहाँ पे 1/4 यहाँ पे लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे 1/16। अब इसको हम रोकते हैं, आगे काम आएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ए डी ई का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ए डी ई, तो ए का निर्देशांक तो दिया हुआ है लेकिन डी ई का निर्देशांक नहीं दिया हुआ, लेकिन हम ए बी सी का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं ना। ए बी सी, ए का भी निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक और सी का, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो पहले इसका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना। तो ए बी सी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे देखो क्या फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, 1/2 इंटू, याद है ना, 1 2 3
प्लस 2 3 1 2 3 1 और प्लस 3 1 2 3 1 2। ऐसा में ये जो लिखे 1 2 3 यानी कि x1 हो गया, y2 y3 1 2 3 प्लस 2 3 1, देखो x2 है y3 y1 है 2 3 1 और 3 1 2 3 1 2। यहाँ पे बीच में ध्यान रहे y के बीच में माइनस का निशान देते हैं। अब आपको यहाँ पता चल गया है कि हमारा ये जो है a वाला है वो x1 है y1 है, ये x2 है y2 है, x3 y2 है। तो x जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, x1 की जगह पे x1 के जगह पे लिख लेते हैं 4। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/4 1/2 से रहेगा, x1 के यहाँ पे क्या है 4 है, y2 y3 देख लेते हैं। y2 y3 देखो y2 कितना 5 है और y3 कितना है 2 है, 5 2 है ना, 5 2। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 5 2 प्लस फिर हमारा x2 है, x2 देख लेते क्या है, x2 हमारा 1 है, ठीक है, और x2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा बार बार। तो x2 हमारा हो गया 1 और y3 y1 देखना पड़ेगा, y3 y1 y3 y1 y3 कितना है देखो y3 हमारा 2 है और y1 6 है, 2 6 लिखना पड़ेगा ना, 2 6 है। तो यहाँ पे बैठा लेंगे 2 6 है, माइनस तो देंगे प्लस। x3 देखो, अब x3 क्या है वो निकालना पड़ेगा। x3 देखो यहाँ पे x3 हमारा कितना है देखो 7 है, तो 7 लिख लेंगे x3 में, 7 लिख लो पहले, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। x3 हमारा कितना है 7 है ना, 7 लिख दिए। और y1 y2 तो y1 देखो यहाँ पे लिखे तो y1 यहाँ पे लिखे 6 लिखे तो 6 लिखा जाएगा, और y2 यहाँ पे लिखे देखो 5 लिखे तो 5 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे हल। कैसे हल करते हैं? इजी से इसको निकालते हैं, 1/2 और 4 गुना कितना बचेगा 3 बचेगा प्लस 1, ये कितना बचेगा 4 बचेगा प्लस 7, ये कितना बचेगा 1 बचेगा। ये तो पता आपको, बच्चा वाला ये खेल था। अब यहाँ पे करते हैं इसको हल। तो अब ये जी तो हमारा हो गया 4 3 12 जानते हैं, प्लस माइनस 4 एकम 4 हो गया, और ये प्लस 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 7 एकम 7। तो अब देखो 1/2 हो गया, 12 7 कितना हो गया 12 7 आपका हो गया 19 हो गया, माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4 गुना 19 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 19 में से 4 घटेगा तो बचेगा 15, यानी कि 15/2 आ गया। कितना गया 15/2 आ गया। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया जी। क्षेत्रफल निकल गया कितना 15/2 वर्ग इकाई, है ना। इसको लिख लेना क्षेत्रफल वर्ग इकाई। तो अब हमारा ABC का क्षेत्रफल निकल गया। अब जब ABC का क्षेत्रफल निकल गया तो DE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो आराम से निकालेंगे। ये जो आपका जो है इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये इसी के हिसाब से निकालेंगे हम लोग DEA का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्रिभुज DEA का, इसलिए त्रिभुज DAE ना, एक मिनट, क्या है त्रिभुज ADE, सॉरी यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट क्या है त्रिभुज ADE। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे बेहतर से, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से ना, समीकरण फर्स्ट से क्या है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। और ये कितना आया था ADE जो निकाले थे, और ABC कितना आया था 1/16 था, तो 1/16 यहाँ पे लिख देंगे, 1/16 यहाँ पे लिखा गया। अब आपको पता है कि हमको निकालना त्रिभुज ADE, तो ADE को ऐसे लिख देंगे ADE का क्षेत्रफल, है ना, और बटा। अच्छा ABC का क्षेत्रफल तो निकाल लें, कितना निकाले देखो ABC का क्षेत्रफल निकाले 15/2, निकाले कि नहीं निकाले 15/2 निकाले, और ये 1/16 ऐसे रह दो। अब आपको पता है गुना को जब उधर भेजते तो क्या बनता है भाग बनता है, भाग को भेजेंगे तो बनेगा गुना। तो ADE का क्षेत्रफल तो निकालना ही हमको है, 1/16 रह दो। ये 15/2 क्या हो रहा भाग हो रहा, जाकर बन जाएगा गुना 15/2। अब देखो 15 एकम 15 16 दूना 32 वर्ग इकाई, क्या हो गया 32 वर्ग इकाई। एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। यानी कि कहने का मतलब इसका हो रहा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या निकला 15/32। अब देखो आपको झोल झाल लग रहा हो, सर समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझ में आ रहा है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से जल्दी बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे टाइम भी हो गया है ना। तो देखो सबसे पहले सवाल दिया हुआ था ये कि बोल रहा क्या कि AD/AB, AD/AB, ये AD/AB
और AE और AC का अनुपात दिया हुआ 1/4, यानी कि ये 1 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 8 है, ये 3 है तो ये 12 ऐसे है। और जितना ये दिया हुआ उतना ये भी दिया हुआ है, जितना यहाँ से लेकर 4 दिया हुआ यहाँ तक, इतना यहाँ से यहाँ तक 4 ये भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपका परमे थ्योरम पढ़ेंगे 6.2 तो बोलता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अगर काटती है, विभाजित करती है, बंटवारा करती है, तो जो तीसरे जो होता है वो समांतर होता है। यानी कि कोई रेखा है DE और कोई त्रिभुज का दो भुजा को काट रहा, ठीक है, विभाजित कर रहा सेम अनुपात में, समान अनुपात में, तो जो तीसरा लाइन होगा इसके समांतर होगा, तो समांतर हो गया। अब जब समांतर होता है तो देखो ये त्रिभुज ADE के लिए भी कोण A बन रहा और ABC के लिए भी A ही कोण बन रहा। उसके बाद संगत कोण देखो, जब मैं बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटते हैं तो उसके संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये संगत रेखा ही तो बन रहा है D और E, इस संगत यहाँ पे कोण बन रहा, तो संगत कोण भी आपस में क्या है, बराबर है संगत कोण से। तो इस तरह से ADE और त्रिभुज ABC क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। किस हिसाब से, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब आपको परमे संख्या 6.6 यानी कि थ्योरम 6.6 अपनाना पड़ेगा। थ्योरम 6.6 क्या बोलता है जी, देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, 6.6 बोलता है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है, ये एक ADE है और ABC, इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, बराबर भी था वहाँ पे, अगर बराबर है, समान है, तो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो उसके जो संगत भुजाएं होगा वो वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही बोल रहा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तो संगत भुजा क्या, AD और AB, यही तो है। ये ADE के लिए AD है और ABC के लिए AB है, तो AD और AB क्या होगा, आपस में बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो स्क्वायर का AD का दिया हुआ, A दिया हुआ था, B का 4 दिया हुआ था, ये हो गया 1/16। अब आपको जो है ना ADE का तो क्षेत्रफल हमको निकालना है, लेकिन आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो A का निर्देशांक दिया हुआ, DE का तो निर्देशांक नहीं दिया हुआ, लेकिन ABC का तो निर्देशांक दिया हुआ है। तब इससे हम त्रिभुज का फॉर्मूला बैठाएं और यहाँ पे निकालें क्षेत्रफल। अब जब क्षेत्रफल निकाल तो समीकरण फर्स्ट में हमारा यही तो था कि ADE का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल जो था भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर था, तो इतना आया था। अब यहाँ पे हम ABC का जो क्षेत्रफल निकाले यहाँ पे सेट कर दिए, और सेट करने के बाद यहाँ पे आपके आगे ABC का क्षेत्रफल। और सवाल में क्या बोलता है, और बोलता है कि तुलना करना, क्या करना, तुलना करना, क्षेत्रफल का अनुपात का तुलना करना है, ठीक है। तो तुलना तो कर ही चुके ना यहाँ पे, ये देखो जो समीकरण फर्स्ट आया, जो तुलना हुआ था कितना है, यानी कि अगर AD का क्षेत्रफल A है तो ABC का क्षेत्रफल कितना है, 1/16 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे तथा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अनुपात लिखो, अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये किस अनुपात में, 1/16 का अनुपात होती है, ये क्या होगा आपका आंसर। तो दोनों यहाँ पर आंसर हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन में तो जान है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है, ठीक है। अगर एग्जाम में यानी कि हार्ड सवाल देना है तो इस तरह का सवाल है वहाँ पे ऐड करता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिलहाल अगर आप 6.2 पर में नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ाएंगे मैं उसको, और पढ़िएगा भी, ठीक है। तो फिलहाल ये आप पर में जानते हैं, परमिशन ये आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलो समझ में आ गया तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट जरूर करना। और कहाँ पे करेंगे, कमेंट तो करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहाँ पर सर्च करो AA ऑनलाइन सोल्यूशन। टेलीग्राम नाम का ऐप का नाम है, AA ऑनलाइन सोल्यूशन सर्च करना, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, उस ग्रुप में ज्वाइन होना, और वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आप मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए